धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं एक होता है धम्म, एक होता है धर्म। धम्म में और धर्म में बहुत अंतर है। भगवान बुद्ध का है वो धम्म है। धम्म यानी प्रकृति के जो भी नियम हैं, प्रकृति को ही धम्म कहते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक जीव को प्रकृति के अनुसार रहना पड़ता है। अभी गर्मी का समय है, कोई भी व्यक्ति हीटर पर बैठ के हाथ सेके। प्रकृति का नियम यह है, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको हवा की आवश्यकता है, फ्रिज की आवश्यकता है, ठंडे पानी की आवश्यकता है। ये प्रकृति का नियम है। और जब प्रकृति के बताए अनुसार आप चल रहे हो, प्रकृति के नियम को आप मान रहे हो, तो फिर कैसे कह सकते हो कि बुद्ध को नहीं मानते? मानते हो बट जानते नहीं हो। मानते तो सब हो लेकिन जानते नहीं हो। जानना भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा है कि आप मानो चाहे मत मानो, पहले आप जानो। आप जिस भोजन को कर रहे हो, जिस भोजन को खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए क्या ये बिल्कुल शुद्ध भोजन है। पता चला खाने के बाद काउनबा में जहर मिला दो है। सर्दी में हमें गर्मी की आवश्यकता होती है, हम गरम गरम कपड़े पहनते हैं, स्वेटर, जर्सी, तमाम व्यवस्था करते हैं। वर्षा ऋतु में बारिश से बचने के लिए तमाम साधन, सुख सुविधाएं हम करते हैं। तो ये प्रकृति को मानते हैं, यही धम्म है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जो प्रकृति को नहीं मानता हो। प्रकृति को तो मानता है लेकिन बुद्ध को नहीं मानेंगे। बुद्ध के नाम से नाक कट जाती है, क्योंकि बुद्ध को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। बुद्ध को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। बुद्ध का ज्ञान, अरे बुद्ध का ज्ञान तो वो है जिस ज्ञान को सुनने के बाद, जिस ज्ञान को पाने के बाद विदेशों में लोग साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक बन गए, तरह तरह की खोजें कर दी। लेकिन जहाँ पर बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ पर बुद्ध बने, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ इस देश की हालत उन गद्दारों ने वो कर रखी है। विदेशों में आज भारत के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो बोलते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। वहां किसी तीर तलवार वाले का नाम नहीं लेते, वहां तो यही कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। और बुद्ध के नाम से तमाम पैसा अपने भारत के लिए आता है, लेकिन पता नहीं चलता कहां से आया और कहां चला गया। बुद्ध केवल भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में 206 देशों में भगवान बुद्ध को माना जाता है। लाइट ऑफ एशिया इसीलिए कहा जाता है। पूरे विश्व के एक दीपक, विश्व गुरु की उपाधि इतनी आसान नहीं है। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बोला जाता है। उनके अंदर वो चीज है, वो काबिलियत है, तब लोग उन्हें विश्व गुरु कहते हैं।